हेलो एवरीवन। हम लोगों ने डीएसएसबी की वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डीएसएसबी के टीजीटी मैथ सिलेबस के लिए क्या उसका पैटर्न है, कौन सी बेस्ट बुक होगी जिसको आप फॉलो करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना ड्यूरेशन रहेगा आपके एग्जाम का, ये सारी चीजें जानेंगे। और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। और हम आपको पार्ट ए कहां से आपको पढ़ना है, पार्ट बी कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम यहां मेनली टीजीटी मैथ के सिलेबस की बात कर रहा हूं, जिसमें आपका कौन सा पोर्शन पूछा जाता है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें। पहली बात तो जो आपका ये पेपर होगा टीजीटी का, ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर के पेपर के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे मतलब 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 120 मिनट में। मतलब आपके पास ये नहीं है कि टाइम की भरमार है, बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। और इसमें जो पेपर का पार्ट ए होगा, पेपर का पार्ट ए, पहले ये क्या होता था, पार्ट ए जो होता था ये क्वालिफाइंग नेचर का होता था, मींस मिनिमम 40% मार्क्स इसमें लाने होते थे और पार्ट बी में भी मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते थे। तो यहां पर कुछ बच्चे जो पार्ट ए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, उनका पार्ट बी चेक ही नहीं होता था। लेकिन इस बार डीएसएसबी ने इसको हटा दिया है। मतलब आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो टोटल 200 मार्क्स पे बनेगी। मतलब अगर आप इसमें 40 मार्क्स से कम भी पाए हैं तब, और इसमें आपने ज्यादा गेन कर लिया, तब फिर आप मेरिट में आ सकते हैं। और इसमें खास बात यह है, ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है, इसमें आपका 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब आपके प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने एक गलत कर दिया तो उसका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम का जो मूड होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी मूड पे लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करें, जैसे एसटी दें, स्पीड टेस्ट दें, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जर्नल पेपर होता है, जिसमें आपसे जीके, जीएस, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया और उसको लॉक कर दिया, तब आप दोबारा उस पार्ट पे वापस नहीं आ सकते हैं। दूसरा फिर रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। यहां पर जो मैथ है ये सभी टीजीटी के एस्पिरेंट के लिए है, चाहे वो एसएसटी टीजीटी दे रहे हैं, इंग्लिश टीजीटी दे रहे हैं, मैथ टीजीटी दे रहे हैं या हिंदी टीजीटी दे रहे हैं, सबके लिए यहां पर ये 20 मार्क्स जो है ये जर्नल मैथ के में आएगा। और ये फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी है। सेकेंड पेपर जो है पार्ट बी भी 5 स्लॉट में डिवाइड होगा। इसके भी 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें 1 पार्ट में 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, मतलब शिक्षण कौशल की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ये सारी चीजें। अब पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका मैथ है, इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उन पे बात करेंगे। इसमें आपको मेनली 9 to 12th स्टैंडर्ड मैथ एनसीईआरटी पहले कवर करना है। पहले आपको एनसीईआरटी कवर कर लेना है और उसके बाद जो एनडीएमसी में जो बुकें लगती हैं दिल्ली में,
उनकी स्टेट मतलब स्टेट की बुक्स उनको रिवाइज कर लेना है। और उसके बाद आप क्या करें, जैसे एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, उनको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। स्टेट टीजीटी और स्टेट पीजीटी के जो वो हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है मैथ सिलेबस में। इसके लिए एक बुक आती है जो आपकी यूथ पब्लिकेशन की है, उसमें सभी स्टेट के टीजीटी पीजीटी के पेपर रहते हैं, वो आपके लिए हेल्प करेगी, जिसमें आप इसमें 80 में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी रणनीति बनाएं एग्जाम की और उसकी प्रिपरेशन करें। थैंक यू, धन्यवाद।